बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़माना आखरत के हवाले से आप अगर हदीसों का मुताला करें तो आप हैरान होंगे कि अफरा तफरी फितनों का दौर हर किसी को अपनी पड़ी हुई होगी। वो ये नहीं देखेगा कि दूसरा क्या कर रहा है। इसी तरह पूरी मईशत, मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें चीज़ बताई है वो एग्जैक्टली होती नज़र आ रही है। यहाँ तक फरमाया कि फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे, एक के बाद एक आता जाएगा। आप एक से डील करेंगे दूसरा, इसी तरह आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। यही मईशत और पूरी दुनिया का हाल है। इंडिया ने इतना बड़ा फैसला किया है कि उन्होंने अपनी स्टेट ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को कह दिया है कि अरबों से तेल लेना बंद कर दें। अब आज के बाद हम अरबों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। यानी मोदी की जानिब से ये फैसला कर दिया गया है कि अब सऊदी अरब, इराक हो, यूएई, कोई भी हो, हम इनसे तेल नहीं लेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता पहले आप पूरी तरह इन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करें। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बहुत कम तादाद में इनसे तेल लें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हटते हुए इस लेवल पर आ जाए कि हम इनसे तेल लेना बिल्कुल बंद कर दें। देखिए, इंडिया डेली का तकरीबन 50 लाख बैरल ऑयल यूज़ करता है। अब पाकिस्तान को देख ले तो हम 8 से 9-10 लाख तक पहुंच चुके हैं, अगर बहुत ज़्यादा हमारा पीक पर हो। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया तकरीबन मंथली 12 अरब डॉलर या आप सालाना कह लें तो 144 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है। 84% वो तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें से आप जानकर हैरान होंगे कि 60% सिर्फ और सिर्फ वो सऊदी अरब और इराक यानी मिडल ईस्ट से ही लेता है, गल्फ कंट्री से, जिनमें नंबर 1 आता है सऊदी अरब, सेकंड नंबर पर आता है इराक। सूरत हाल ये पैदा हुई कि एक तो आप जानते हैं कि सऊदी अरामको के ऊपर हालिया हौसी बागियों का हमला हुआ, जिसकी वजह से तेल की कीमतें ऊपर चली गई। अगर कोई बड़ा हमला दोबारा होता है तो तेल की कीमतें आपको नज़र आएगा तकरीबन $100 तक भी जा सकती हैं, क्योंकि जहां पर हमला हुआ था वहां से दुनिया की तकरीबन 7% तेल की सप्लाई जाती है। तो आप एकदम सप्लाई रोक देते हैं तो तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी। अब इस सूरत हाल में मोदी सरकार ने पहले सऊदी अरब को पैगाम दिया था कि आपने आज के बाद हमसे पूछे बगैर तेल की कीमतें नहीं बढ़ानी। ये धमकी थी या कुछ था, ये अब पूरी दुनिया एनालाइज इसको कर सकती है, उसको अंदाज़ा। ये असल में एक धमकी थी। अब ओपेक की डील हुई, उसके अंदर जो मीटिंग थी, मामला थे, उसमें इन्होंने वही काम किया जो वो हमेशा करते थे, सप्लाई कट की इन्होंने, जिससे तेल की कीमतें बढ़ गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर सऊदी अरामको की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमला हुआ। अब इस सूरत हाल के अंदर तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस पर मोदी सरकार ने कहा है कि आज के बाद हमने मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना, हमने किसी सूरत इनके ऊपर इन्हिसार नहीं करना। और तमाम स्टेट के जो इदारे इनको कह दिया है कि कहीं और से तेल ख़रीदें जहां से आपको तेल सस्ता भी मिलेगा। उससे सूरत हाल ये होगी कि जब आप किसी और जगह के ऊपर जाएंगे तेल ख़रीदने के लिए तो यहाँ पर ओवर सप्लाई हो जाएगी। ये मिसाल के तौर पर अब सऊदी अरब दुनिया के अंदर 8%, 10% तेल दे रहा है। इंडिया अच्छी खासी तादाद में उससे लेता है, जब इनकी बजाय कुछ ऐसे ममालिक जो कि अभी काम ये कर रहे हैं कि मार्केट में तेल की कुछ भी कीमत हो, वो आपको उधार भी तेल देने को तैयार होते हैं, आपको रेट भी सस्ता दे देते हैं। इस सूरत हाल के अंदर इनका तेल नहीं बिकेगा। जब इनका तेल नहीं बिकेगा तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, ओवर सप्लाई हो जाएगी। वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे क्योंकि इंडिया की वहाँ से डिमांड पूरी हो जाएगी, इनके पास ओवर सप्लाई हो जाएगी, तेल की कीमतें गिरेंगी। अब ये समझ लीजिए कि आने वाले कुछ अरसे में बड़ी अजीबो गरीब माशी जंगें होने जा रही हैं। यानी आप देखिए कि सऊदी अरब की तो इकॉनमी बुरी तरह बैठ जाएगी। अब चाइना ने सऊदी अरब से तेल लेना बंद कर दिया है काफ़ी हद तक। एक तो उनके पास पहले से उन्होंने स्टोर भी कर लिया था जब तेल की कीमतें -37 तक गई। दूसरा, उनके पास अब दूसरे ज़राए हैं, वो जाते हैं रशिया की जानिब, वो किसी और कंट्रीज़ की तरफ भी देख रहे हैं। वेनेजुएला से भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इराक से भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, दूसरे ममालिक से भी अच्छे हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी छोड़ दी है सऊदी अरब और अरब ममालिक पर। इस तरह इंडिया, अब आप देखें कि वो 50 लाख बैरल आप डेली यानी 5 मिलियन बैरल आप डेली का जहाँ पर दे रहे हो और अचानक वो कहें हम आपसे तेल नहीं लेते, तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। आपकी मईशत तो बिल्कुल कूड़ा हो जाएगी। यही सूरत हाल है कि मोदी ने फैसला किया है कि अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ।
हम अब डिपेंड नहीं करेंगे अरब ममालिक पर, और उन्होंने पूरी तरह तेल किसी और से लेने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब आप ये देखें कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूएई के दौरे पर पहुंच रहे हैं, यानी दूसरी जानिब वहाँ पर मामला आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। इसराइल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन इलेक्शन से पहले वो जा रहे हैं यूएई के दौरे के ऊपर। उनके मामला तो उनके साथ कैसे हैं। इंडिया इसराइल का इत्तेहादी है, लेकिन अब हर कोई, आप जरा चीज़ों को गौर से देखें, हो क्या रहा है। हर कोई सिर्फ अपना देख रहा है। इंडिया ये नहीं देख रहा कि उसका इत्तेहादी इसराइल अरब के साथ ताल्लुकात बना रहा है, वो देख रहे हैं कि हमारी मईशत डूब रही है। अब आप ये देखें कि आज से कुछ साल पहले आप इवन के पीपल्स पार्टी के दौर में देख लें, $147 बैरल के ऊपर पीपल्स पार्टी के दौर में तेल था। तब डॉलर का रेट चूँकि बेहतर था, तब आपको 65-70 रुपये का तेल मिल जाता था। अब तो उतनी रकम नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा कम है। लेकिन सूरत हाल फिर ये होती है कि आपकी करेंसी डीवैल्यू हो चुकी है, महंगाई हो चुकी है, करप्शन इतनी ज़्यादा, आपके अखराजात बढ़ चुके हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं रहा। अब पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान को भी अपनी डिपेंडेंसी अरब ममालिक पर कम करके दूसरी जगह पर देखना पड़ेगा। हमें रशिया के पास जाना पड़ेगा, हमें दूसरे ममालिक को देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ भी तेल की यही सूरत हाल है। इंडिया में तो हालत यह है कि मोदी की इतनी इंसल्ट और बेइज्जती हो रही है कि मोदी इलेक्शन से पहले कहता था कि 35 रुपये लीटर आपको तेल दूंगा, और आज 100 से ऊपर चला गया है, और मज़ीद जो तेल महंगा हुआ है उससे उनकी कीमतें 110-15 रुपये तक आ रही हैं। अब वहाँ पर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इस सूरत हाल में मोदी को समझ नहीं आ रही वो करे तो क्या करे। इससे अरब ममालिक और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। देखिए इस वक्त मामला क्या चल रहा है। मामला ये चल रहा है कि आप एक दूसरे से चीज़ें ख़रीदते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, उसकी मईशत को सहारा देते हैं। जब ये चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी तो आप फिर कहाँ पर जाएंगे। हर मुल्क इस वक्त अपना सोच रहा है। इवन के इंडिया इस बात पर भी पूरी तरह तैयार है कि अगर अरब ममालिक ने इन्वेस्टमेंट अपनी खींचनी है हमारे ममालिक से तो वो लेकर जा सकता है। भारत से ले जाए, हमारे साथ के ममालिक से ले जाए, हमें परवाह नहीं है। देखिए आप एक साल का आप 144 अरब डॉलर का तेल ले रहे हो, और उस पर भी आपकी बात अगर ना मानी जा रही हो तो फिर आप सोच रहे हो कहाँ पर खड़े हैं। अरब ममालिक को तो जो तेल पड़ता है वो जाहिर सी बात है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन्होंने कहीं से इम्पोर्ट तो नहीं करना, उनकी सरजमीन से निकलता है, वो उसको बेचते हैं। वो अलग बात है कि 85 से $90 बैरल पर तेल अगर कंटिन्यूसली खड़ा रहता है तो फिर अरब ममालिक के अखराजात है। अब आप ये देखें कि इस वक्त उम्रा, हज, ये तमाम चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं, उस लेवल का काम ही नहीं रहा। तो इस सूरत हाल में उनके अखराजात 100-110 अरब डॉलर तक जा चुके हैं। यानी आप ये देखिए अगर $100 बैरल पर तेल होता है तो फिर जाकर उनकी कुछ सूरत हाल कोई मैशत समझती है। लेकिन वो भी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। अब दुनिया की सप्लाई पहले सऊदी अरब बहुत ज़्यादा करता था। देखिए तो अमेरिका फैसले दुनिया में लेता था, किंग कोई फैसला करना चाहता था, कोई हुक्मरान करना चाहता था, कोई सदर, तो वो देखता था कहीं अरब नाराज़ तो नहीं हो रहे, सऊदी अरब तो नहीं नाराज़ हो रहा। अब वो देखते हैं कि अमेरिका की तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है अरब ममालिक पर, वो अपना तेल निकालते हैं। अब हर मुल्क अपना निकाल रहा है। यही वो सूरत हाल है कि वो डाइवर्ट होकर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। इससे आप देख लें कि फ्यूचर के अंदर क्या सूरत हाल है। सऊदी अरब और अरब ममालिक के लिए एक परेशानी की बात होगी कि इंडिया अगर मूव कर जाता है इतनी बड़ी तादाद में तो हम कहाँ पर खड़े होंगे। और अगर हम तेल की कीमतें नीचे गिराते हैं तो हमारी इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। हम कहाँ पर जाएंगे, हम खड़े नहीं हो सकते। इंडिया को सूट करता है कि कम से कम जितनी कीमत है इससे आधी हो तो फिर वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके अखराजात बढ़ रहे हैं। सो लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर एक अजीबो गरीब माहौल, जंगो टाइप का माहौल, मईशत की तबाही का माहौल पड़ा है। लेकिन इंडिया ने फैसला कर लिया है कि अब उसने अरब ममालिक पर डिपेंड नहीं करना और वो कहीं और से तेल लेंगे, चाहे ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो हो जाए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।